नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के अंदर आज हम 128वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और 128वें दिन के अंदर आज हम जिन दो श्लोकों का पाठ करने जा रहे हैं वो हैं 6वें अध्याय का 13वां और 14वां नंबर श्लोक। और 6वें अध्याय का शीर्षक तो आप जानते हो, आत्म संयम योग। आइए दो श्लोकों का पहले पाठ करते हैं। समं कायशिरो ग्रीवं धारयान्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगद्भिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। भगवान श्री कृष्ण यहाँ ध्यान कैसे किया जाता है आपने पिछले भाग में देखा होगा। आसन कैसा होना चाहिए, ना ऊंचा ना नीचा। अब वो मुद्रा के विषय में बताते हैं कि शरीर, मस्तक और ग्रीवा यानी पीछे का बैकबोन, शरीर, मस्तक और ग्रीवा को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांत अंतकरण वाला, भय रहित तथा ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित हुआ मन को वश में करके मच्चित अर्थात मुझ परमात्मा में चित्त लगाए हुए, मत परायण अर्थात मुझी को परम प्राप्तिव्य मानने वाला और युक्त अर्थात समाहित होकर बैठे। आसन तो आपने कर लिया, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। उस आसन की तो व्याख्या हो गई थी कल, लेकिन उस आसन पर आप कैसे बैठेंगे, मतलब साधक कैसे बैठेगा, उसके ये श्लोक हैं। और कुछ इसमें शब्द हमें ध्यान देने चाहिए कि ये जब कह रहे हैं कि समम काय शिरो ग्रीवम दारयान चलम स्थिर, अचलम, अचल शब्द का किया है। इस श्लोक से अचल शब्द शरीर के लिए, शरीर तुम्हारा अचल हो, लेकिन दृष्टि के लिए स्थिर। स्थिर शब्द कहाँ आया? संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दृष्टा नवलोकयन प्रशांत आत्मा विगत ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्पर। पहली लाइन के अंदर अचल भी आ गया, स्थिर भी आ गया। कहाँ? समम काय शिरो ग्रीवम दारयान अचलम स्थिरः। क्या स्थिर रखना है? दृष्टि को। तो दृष्टि को जो स्थिर रखना है उसको अचल क्यों नहीं कहा? क्योंकि दृष्टि हमारी जड़ नहीं है। दृष्टि को अगर देखोगे तो नासिका के अग्रभाग पर रखना। शांभवी मुद्रा जो करते हैं उनको पता है, या जिन्होंने विपस्सना भी थोड़ा बहुत किया होगा उनको पता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी का चित्र देख लेना ध्यान करते हुए, महात्मा बुद्ध को देख लेना ध्यान करते हुए। वो चित्र, महात्मा बुद्ध के ज़माने में तो कैमरा नहीं है, फिर भी स्वामी विवेकानंद जी का जो चित्र है वो कैमरा से प्रमाणिक चित्र है, साइंटिफिकली कैमरा से निकला हुआ। और ऐसे कई महात्मा होंगे जिनके चित्र हैं। ध्यान कैसे किया जाए, और वो मुद्रा जो है। और स्वामी विवेकानंद जी का वो चित्र, मैं उसका आपको इतिहास बताऊं, जिसमें वो ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, ब्लैक एंड वाइट वो फोटो है। वो फोटो लंदन में ली गई थी और मुझे धनसुख भाई मिस्त्री ने बताया था। वो काफ़ी समय, उनका तो पासपोर्ट भी लंदन का रहा, दोनों पति पत्नी परिवार का। तो रामकृष्ण मठ मिशन से वो काफ़ी जुड़े हुए थे, सन्यासियों के साथ भी उनका, क्योंकि हमसे सीनियर चल रहे हैं। वो वीरेश्वरानंद जी के डिसाइपल थे, मैं भूतेशानंद जी का था, पर फिर भी हमारे बीच में संवाद बहुत प्यारा चलता था। तो उन्होंने बताया कि जब वो वेस्टर्न वर्ल्ड के अपने शिष्यों को बता रहे थे ध्यान कैसे करना चाहिए, तो शिष्यों ने कहा कि स्वामी जी आप टेबल के ऊपर बैठ करके ही बताइए ना कि ध्यान में कैसा होना चाहिए। वो सीधी सी बात है, ये जिज्ञासा होती है। तब ये फोटो उस समय की है। उनको दिखाते हुए स्वामी जी ध्यानस्थ मुद्रा के अंदर आए और कैमरा से वो फोटो ली गई। उसमें फिर कुछ इस तरह की भी बात चली कि स्वामी जी के भले वस्त्र आगे आ गए, लेकिन इतनी ठंड थी उस समय, क्योंकि वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तो आप जानते हो माइनस टेम्परेचर होता है। तो स्वामी जी के पैर में शूज़ थे और शूज़ के साथ ये फ़ोटो ली गई थी। मैं इस पर विवाद नहीं खड़ा करूँगा कि थी नहीं थी, ये विषय नहीं है। समझना,
कि इतिहास के डेले में कई चीजें ऐसी चली जाती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, पर जब हम उसको गहनता से देखते हैं तो कई चीजें इसमें बाहर आ जाती हैं कि अच्छा ऐसी बात थी। तो ये जो फोटो था रामकृष्ण परमहंस जी का, जो समाधि वाला फोटो है, वो तो विश्वविख्यात फोटो है ही समाधि का, रामकृष्ण परमहंस। लेकिन विवेकानंद जी का जो फोटो है, वो फोटो में वो दिखाना चाहते थे अपने शिष्यों को कि ध्यान करते हुए आपकी मुद्रा ऐसी होनी चाहिए, और वो फोटो प्रामाणिकता भी बन गई। रामकृष्ण की भी फोटो प्रामाणिकता के साथ है क्योंकि कैमरा में है। और यहाँ वही चीज भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर, मस्तक और ग्रीवा को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांत अंतःकरण वाला भय रहित। अब भय क्यों? भय किस लिए? भय मतलब डर। क्यों? किसका? कौन है जो तुम्हें डरा रहा है? तो लिख देते ना बड़े बड़े एक पेपर में, वो छप जाता है गीता का ज्ञान, तू क्या लाया था, क्या ले जाएगा, सब नश्वर है, सब मिटने वाला। ऐसे बड़े बड़े ज्ञान की बातें होती है। ज्ञान की बातें बताने का अर्थ इतना है कि सामने वाले को हम अभय बनाना चाहते हैं। भय, अभय और निर्भय, इन चीजों को भी थोड़ा समझना। ये शब्द है, निर्भय में और अभय में भी फर्क है। मैं उस विषय पे आज नहीं जाऊंगा, पर यहां बताया है कि भय रहित हो जाओ। संन्यास जो है वो अभय होने का नाम। अभयाम वरदाम नररूप दराम जनताप हराम, स्तोत्र के अंदर ऐसी रचना में वो आता है। अभय होने के लिए संन्यास है कि अब मुझे जगत में किसी भी चीज का भय नहीं है। मैं घोषणा करता हूं मुझे किसी भी चीज का भय नहीं है। बाकी कोई ना कोई भय रहता है। अगर आप राजनीति के अंदर भी ऊपर की पोजीशन पे पहुंचे हैं तो भय है, कोई नीचे से हिला रहा है। सरकारी नौकरियों में भी भय है, कभी ना कभी कुछ हो सकता है। जो भी आप काम करते हो, बिजनेस में हो तो गिरने का भय है। छोटे से छोटा बच्चा भी है तो स्कूल जाता है तो उसको होमवर्क करने का भय है। जीव जंतु भी चलते हैं तो चींटी के आगे उंगली रख दो, देखो क्या होता है, भय है। लेकिन जो 100 में प्रतिष्ठित हो जाए उसको भय नहीं होता। जैसे समरथ की कहानी आती है, या और फिलोसोफर को, कि उसकी पूरी की पूरी शरीर की खाल निकाल दी तो भी वो डरा नहीं। उसने कहा कि मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है। संत वास्तविकता में अभय होना चाहिए। आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो मार्ग पे चल रहा हूं, अभय हुआ हूं, ये घोषणा नहीं कर रहा हूं कि मैं अभय हो गया। भगवान बुद्ध ने भी अपने जीवन काल के दौरान कभी ये घोषणा नहीं की कि मैं अभय हो रहा हूं और चल रहा हूं। अभय होने की प्रक्रिया में हम सब, ये प्रक्रिया है, धीरे धीरे, शनै शनै। हाँ, लेकिन जो छोटे मोटे भय थे वो समाप्त होते जा रहे हैं। वो जो पहले होता था कि अरे पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, अभी डर नहीं। कोई भोजन नहीं मिला तो क्या करोगे, अभी भय नहीं। कपड़े आएंगे नहीं आएंगे, अभी भय नहीं। ओढ़ने के लिए सर्दी में कुछ कंबल, भय नहीं। हमारे पास तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पहने हुए भी कोई चीजें होती हैं, कोई ले ले तो देने में हमें संकोच नहीं होता क्योंकि भय नहीं। हमें पता है कि परमात्मा दूसरी व्यवस्था से भेज देगा। तो ये अभय होने का प्रोसेस। और उसके लिए उन्होंने बताया कि तुम ये प्रयास करके भी अभय हो सकते हो अगर तुम इन नॉर्म्स को समझ जाओ। तो कल जैसे उन्होंने आसन बताया, उसके पहले अंतःकरण बताया, उसके पहले इंद्रियां बताई। आज वो बता रहे हैं कि तुम उस आसन पर बैठ गए और अपने पूरी चेतना को जमा करो और आंखों को अग्रभाग, नाक का जो अग्रभाग है उस पर लाओ, अपनी पीछे बैकबोन को सीधा कर दो और पूरा शरीर, मस्तक और ग्रीवा सीधा हो गया, बैठ गए। अब अपनी श्वास प्रश्वास को बैलेंस कर लो। कैसे करोगे? तो वो भी व्यवस्था स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकों में मिलती है, पतंजलि के योग सूत्रों में मिलती है, और अन्य साधु महात्मा भी वो बताते हैं कि जो श्वास है वो गिनती का चलेगा, 4, 16, 8 वो वाली फार्मूला है, 1:4:2 वो वाली फार्मूला भी है। राजयोग वगैरह आप पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ जाता है। कोई भी चीज मात्रा के बिना नहीं है, सब चीज मात्रा में है। तो खान पान मात्रा में है, सोना मात्रा में है। आगे के श्लोक में वो मात्रा बताएंगे। आज के श्लोक में मात्रा नहीं आएगी, कल के श्लोक में शायद मात्रा भी आ जाएगी कि कितना सोना है, कितना खाना है, कितना पीना है।
गीता एक अपने आप में इतना प्रैक्टिकल ग्रंथ है, अगर आप इस पे थोड़ा सा भी, जैसे ये दो दो श्लोक ही हैं, ये दो दो श्लोक भी अगर आप रसपान कर रहे हो, उस पर चिंतन कर रहे हो, थोड़ा सा भी होमवर्क कर रहे हो, अद्भुत, आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ जान लिया। लेकिन अच्छी चीज खाओ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी चीज खाने के साथ बांटने में और सुख आता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि अगर गीता जो परमात्मा का प्रसाद है, हम तो निमित्त मात्र हैं, आपको लगता है कि आपके संपर्क में 2 4 5 लोगों को ये भेजना चाहिए, उनको याद करवाना चाहिए, उनको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूं कि चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। मुझे पता है आप लोगों को विवेक है, उसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें तो बस साधारण है, लेकिन इस चीज को, अध्यात्म को आगे बढ़ाने से अध्यात्म की भी सेवा होती है। और ये ऐसी सेवा है कि आप जिसके जीवन में ये 2 श्लोक पहुंचा रहे हो, उसके जीवन में भी सुख शांति स्मृति चिंतन मनन श्रवण भजन कीर्तन होता है। तो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूपेण उसका लाभ अपने को भी मिलता है। हो सकता है मैं आपको शायद ये लालच दे रहा हूं, लेकिन ये सात्विकता की एक कड़ी बनती है, एक साइकिल बनती है। तो इन श्लोकों को आगे पहुंचाने का संकल्प लो। सेवा बहुत बड़ी सेवा है, और इस सेवा में हम रोज नए नए श्लोक लेते भी हैं, और कल के श्लोकों में मात्रा पे आ जाएंगे। तो आज इन श्लोकों को विराम देने के लिए पाठ करते हैं। आइए तो पाठ करें। समं काय शिरो ग्रीवं धारयान्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगद्भिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।